शंकर भगवान के सेवक जो हैं वो शंकर भगवान से कह रहे हैं कि जब दक्ष ने एक यज्ञ किया था तो यज्ञ में सती चली जाती है, तो सती के लिए जो है उसमें कोई आपके लिए कोई स्थान नहीं था उसमें, और सती का अपमान होता है। और अपमान होने के साथ साथ में वो भृगु था, उसका जो है वो मंत्र बोल रहा था, उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। और इस तरह से वो एक पाखंडी है और घमंडी है। इधर दक्ष इस तरह से जो है सती का अपमान किया और आपका भी अपमान किया उसने। इस तरह से जो है वो जो आज आकर के शंकर भगवान से कहते हैं, शंकर भगवान बड़े क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के ऊपर उन्होंने एक अपनी जटा से एक बाल उखाड़ते हैं और बाल के जो है उस पर 2 टुकड़े करके वो जो है पहाड़ पर फेंक देते हैं। पहाड़ पर 2 टुकड़े होने के ऊपर उसमें एक टुकड़े से तो जो है एक बहुत बड़ा विद्र जो वीरभद्र जो था वो एक विशाल का शरीर वाला उत्पन्न होता है। एक से महाकाली जो उत्पन्न होती है, वीरभद्र जो है वो एक विशाल का है, उसकी हजारों तो भुजाएं थी। और वो कहता है कि मुझे है एक समुद्र जो है उसको मैं एक क्षण में सुखा सकता हूँ, ब्रह्मांड को एक क्षण में जला दूंगा, और उसमें सारे के सारे पर्वतों को मैं एक क्षण में पीस सकता हूँ। वो आपकी जो है शक्ति है। शंकर भगवान से कह रहा है मुझे आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या कार्य है। इस तरह से तो शंकर भगवान ने कहा था कि दक्ष ने जो यज्ञ किया है तो एक दुराचार्य घमंडी है, और उसमें जो देवतागण आए हुए हैं और उसे उसका जो उसने यज्ञ किया है उस यज्ञ में जो जिसने जो कार्य किया उनको दंड देना है। इसमें दंड देने के लिए जो वीरभद्र वहाँ चले जाते हैं, और वीरभद्र जाने के बाद में जो सारे के सारे विशाल का आकार जो था उनका, और जो देवता जो देख देख करके जो है उनके ऊपर वार करते हैं, तो देवताओं के ऊपर वो छिन यानी सारे के सारे देवता भाग जाते हैं वहाँ से। और जो वो दक्ष जो था दक्ष भी वहाँ पर छिप जाता है उसमें। और इस तरह से सारे के सारे भृगु जो है उसके भी जो है वो मंत्र बोलने वाला, तो उसके भी दाढ़ी बाल मूछ वगैरह सारे उखाड़ लेते हैं। वो सारे उखाड़ करके पीयूष जो होता है उसका भी जो है एक जो उसके दांत उखाड़ लेते हैं, क्योंकि वो जो हंस रहा था उस समय जब शंकर भगवान का अपमान हो रहा था उसमें उस समय हंस रहा था वो, जो सारे के सारे यानी कि उनकी बुरी हालत बनाते हैं। और उस दक्ष को आकर के जो है पकड़ करके लाते हैं, तो दक्ष का जब सर काटने लगे तो सर नहीं कटता उनका, और जो सर को मरोड़ करके और उसको एक उसके टुकड़े करते थे सर के, और उसमें हवन यज्ञ में जो है उसको जला देते हैं, फेंक देते हैं। इस तरह से जो है उसका धड़ अलग पड़ा रह जाता है। इस तरह से जो है वीरभद्र ये सारी स्थिति वहाँ की करके जो है और शंकर भगवान के पास में आते हैं। सारे शंकर भगवान के आकर के पास में कहते हैं कि इस तरह से जो है वो सारी बातें। अब उसमें क्या होता है कि सारे के सारे वंश बचाया था सारे के सारे देवताओं को, उसमें अब सारे के सारे देवता ऋषि मुनि वगैरह और ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, और ब्रह्मा जी को जाकर के स्थिति बताते हैं कि इस तरह से महादेव जी ने इस तरह से देवताओं में इस तरह से सबके जो है अंग बंद कर दिए, इस तरह से ये बात होगी वीरभद्र ने। तो जो सारे अब ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, ब्रह्मा जी भी सारे देवताओं को जो है मुनियों को ले जाते हैं, विष्णु भगवान के पास में जाते हैं। विष्णु भगवान को जो जाकर के शिकायत करते हैं कि इस तरह से जो है ये बात हो गई, और जो है विष्णु भगवान से कहते हैं कि सारे देवताओं के जो है आप भगवान को आज आप महादेव जी को कहो आप जा करके और जो उस यज्ञ को सफल कराएं। और यज्ञ को सफल कराने के बाद में जो इनके देवताओं के जो इनमें इनकी स्थिति हुई है, इनके जो अंग हुए हैं इनको वो ठीक करें। और ठीक करने के बाद में जो है एक दक्ष का जो उसमें ब्रह्मा जी ने कहा था कि पुत्र जो था उसका भी जो उसको भी जीवित करो, तो उसने शंकर भगवान ने उसे दक्ष के जो है बकरे का सर लगा करके उसको भी जीवित किया था। इस तरह से जो है उसमें भगवान ने ये जो है रचना रची थी।